राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मौर्या देसी किसान में। किसान भाइयों, अगर आप मौर्या देसी किसान चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मौर्या देसी किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाइयों, आज का हमारा विषय है कि हमारे गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों का कितना बड़ा योगदान होता है। हमारे गन्ने में अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमारे गन्ने में तरह तरह के रोग लग जाते हैं, जिससे कि हमारे फसल की बढ़वार वृद्धि बाधित हो जाती है। हमारे गन्ने का सही से विकास नहीं हो पाता है और किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। जैसा वो उत्पादन चाहते हैं वैसा उन्हें उत्पादन नहीं मिल पाता है हमारे किसान भाइयों को। इसीलिए मैं ये आपसे कहूँगा कि किसान भाइयों, आप अपने गन्ने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ध्यान रखा करें। समय समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने गन्ने में देते रहें, जिससे कि आप अच्छा से उत्पादन ले सकें। भाइयों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि मैं कुछ रोगों के बारे में आपको बताऊंगा। भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारे गन्ने में कभी कभी पीलापन आ जाता है भाइयों, और पीलापन के ऊपर हमारी पत्तियों पे आपने देखा होगा कि लाल से धब्बे पड़ जाते हैं। भाइयों, ये हमारा जो रोग लगता है ये मैग्नीशियम तत्व की कमी के लक्षण है। अगर भाइयों हमारे गन्ने में मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे गन्ने में इस प्रकार के लक्षण दिखेंगे। इसके लिए किसान भाइयों, हमारे लिए 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना होगा, जिससे कि हमारे गन्ने में भरपूर क्लोरोफिल बनेगा भाइयों। और क्लोरोफिल जब बनेगा किसान भाइयों तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरीके से होगी और हमारे गन्ना अधिक भोजन बनाएगा और हमारा गन्ना अच्छा होगा, हरा भरा होगा, गन्ने के अच्छे से विकास होगा। दूसरा, आपने किसान भाइयों देखा होगा कि जब हमारा गन्ने की नोट बन जाती है तो भाइयों उसमें आपने देखा होगा कि बीज की जो पूँछ होती है वो बीज से फट जाती है, उसमें दरार बन जाती है भाइयों। जो वो दरार बनती है किसान भाइयों, वो हमारे बोरान तत्व की कमी के कारण बन जाती है, जिससे कि हमें हमारे गन्ने में वजन कम हो जाता है और उसमें शर्करा की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपके लिए लगभग 5 किलोग्राम बोरेक्स प्रति एकड़ के हिसाब से बिखेर देना होगा अपने खेत में। या किसान भाइयों, आप चाहें तो आधा किलोग्राम बोरान लेकर के स्प्रे भी कर सकते हैं भाइयों। और एक किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि आपके गन्ने में कभी कभी बीज की पत्तियां सफ़ेद सी पड़ जाती हैं पूरी पूरी, और उसके बाद आपने देखा होगा पूरा पौधा धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है, भूरा हो जाता है किसान भाइयों। ये किसान भाइयों आपके लोहे तत्व की कमी, जो आयरन तत्व होता है, उसकी कमी से हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपके लिए 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट ले लेना होगा किसान भाइयों। और फेरस सल्फेट को आपके लिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा देना होगा, जिससे कि आपको इस रोग से भी निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारा पौधा पीला पीला पड़ जाता है, कहीं कहीं से आपका पौधा लाल पड़ जाता है, कहीं कुछ पड़ जाता है। तो किसान भाइयों, ये सब आपके गन्ने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की कमी होती है ज़्यादातर। तो भाइयों, आप इसके लिए हमें समय समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दिया करें किसान भाइयों। एक तो किसान भाइयों, जब आप गन्ना बोते वक्त अगर ना दे पाएँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 500 ml माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व आप किसान भाइयों, गन्ना जब आपका लगभग 1.5-2 माह का हो जाए और आपका गन्ना उग जाए किसान भाइयों, सही से जमाव हो जाए, तब आप जब उसमें स्प्रे करें तो किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दें, तो आपके गन्ने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे आप लगभग 1-1.5 माह बाद दोबारा से कर दें। 2 स्प्रे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कर देंगे किसान भाइयों, तो आपके गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी। या किसान भाइयों, अगर आप स्प्रे में ना दें तो किसान भाइयों, आप ऐसा करना कि आप 10% वाली गन्ना स्पेशल जिंक ले आना किसान भाइयों। किसी भी अच्छी कंपनी की ले लेना किसान भाइयों, जो गन्ना स्पेशल के नाम से जिंक आती है, वो आप अगर अपने गन्ने में डाल देते हैं किसान भाइयों, तो लगभग आप उससे भी आपके गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी किसान भाइयों। और जो तत्व आपके विद्यमान उसमें ना हो तो वो अलग से दे सकते हैं किसान भाइयों आप। लेकिन वैसे तो आप ऐसी जिंक लेके आना किसान भाइयों जिसमें कि सभी तत्व होते हैं किसान भाइयों। ऐसी कुछ जिंक हैं जिनमें हमारे लगभग सभी तत्व विद्यमान होते हैं किसान भाइयों। तो आप वो अगर जिंक 2 बार डाल देते हैं तो आपके गन्ने में सभी पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी और आपके गन्ने में अच्छी से वृद्धि होगी किसान भाइयों, और अच्छी से बढ़वार होगी और टिल्डिंग भी अच्छी से होगी, क्योंकि किसान भाइयों टिल्डिंग में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी योगदान होता है भाइयों। और हमारा गन्ना मोटा होगा, जिससे कि हमें अच्छे से पैदावार मिलेगी किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों मेरी वीडियो आपके लिए पसंद आई हो, आपके कुछ समझ में आई हो, तो भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान भाइयों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसान भाइयों नमस्कार।